नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। टॉप एजेंडे की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए केस। 91 दिन बाद एक दिन में 50,000 से कम केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 81,839 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 1,167 लोगों की मौत हुई है। तो अब तक के सबसे कम आंकड़े सामने आए हैं। कोरोना के राहत की बात है, लेकिन बिल्कुल भी ढिलाई नहीं। सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतें, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। और 24 घंटे में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए केस आए, यानी कि 50,000 से कम केसेस 91 दिन बाद आए हैं। बहुत बड़ी राहत की खबर। लेकिन इन सब के बीच WHO से लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार यही कह रही है कि बिल्कुल भी इसको फॉर ग्रांटेड ना लें और ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। तो वही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। सीएम योगी ने तीसरी लहर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर एंटीजन टेस्ट के विशेष इंतजाम हो। बस स्टेशनों पर भी एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। कोविड हेल्प डेस्क, पुलिस पेट्रोलिंग पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। 27 जून से बच्चों को मेडिसिन किट देने के आदेश दिए गए हैं। निगरानी समितियां हालात और व्यवस्था पर नजर रखेंगी। तो तीसरी लहर को देखते हुए और भी ज्यादा सावधान हो जाएं। कोविड हेल्प डेस्क, पुलिस पेट्रोलिंग पर जोर देने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या बस अड्डे, हर जगह एंटीजन टेस्ट होनी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। सीएम योगी ने तीसरी लहर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डों पर भी अगर हो सके तो एंटीजन टेस्ट किया जाए। बस स्टेशनों पर एंटीजन टेस्ट होने चाहिए। कोविड हेल्प डेस्क, पुलिस पेट्रोलिंग पर भी निर्देश दिए हैं। तो निगरानी समितियां हालात और व्यवस्था पर नजर रखेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार तैयार है। तीसरी लहर पर सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर बस अड्डे, हर जगह एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। कोविड हेल्प डेस्क, पुलिस पेट्रोलिंग पर भी जोर देने के निर्देश। पुलिस पेट्रोलिंग से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई बगैर मास्क के तो नहीं घूम रहा, और अगर घूम रहा है तो फौरन चालान काटा जाएगा। सीएम योगी ने तीसरी लहर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, एंटीजन टेस्ट के इंतजाम करने के लिए कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इन सब के बीच आपको बता दें कि आज क्योंकि केसेस अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो राहत की सांस ली जा रही है। फिर भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जो भी लापरवाही बरतेगा फौरन उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और साथ ही समय रहते सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि हर जगह एंटीजन टेस्ट हो। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अश्विनी, सबसे पहले विस्तार से बताएं कि आखिर क्या कुछ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कोविड को लेकर। कहा है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं जो कोरोना को कम करने की, उनको सुचारू रूप से जारी रखा जाए। साथ ही साथ अभी कोरोना गया नहीं है, इसके लिए जो हालात हैं उन पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो रेल के माध्यम से आ रहे हैं, बसों के माध्यम से आ रहे हैं, हाँ। रेलवे स्टेशन पर और बस स्टॉप पर एंटीजन टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की जो फ्लाइट तक सुविधा शुरू है यहाँ पर, वहां पर भी एंटीजन टेस्ट कराया जाए निश्चित तौर पर। इसके अलावा जो
निगरानी समिति हैं, गांव बनाए गए, वो व्यवस्थित सुचारू रूप से काम करें, निगरानी बनाए रखें कि तरह से कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ पुलिस को कहा है कि पेट्रोलिंग बढ़ाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि जो बाजारें हैं, जहां साप्ताहिक बाजार हो या डेली बेसिस पर लगने वाली बाजारें हैं, जहां पर भीड़ इकट्ठी होने की आशंका है, तो वहां पर पुलिस की जिम्मेदारी, जो स्थानीय पुलिस होगी, वो लगातार पेट्रोलिंग करे, लोगों को जागरूक करे, साथ ही साथ अगर नहीं माने तो कार्रवाई पर भी करे। इसके साथ ही साथ जो 27 जून है, 27 जून से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर के 27 जून से बच्चों को जो कोरोना किट उपलब्ध कराने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जो व्यवस्थाएं एक बार हम लोग पटरी पर लाए हैं, इनको दोबारा से नीचे न लाया जाए। बिल्कुल अश्विनी, और तीसरी लहर में क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो सकते हैं, इसीलिए पहले से ही तैयारियां तेज हैं और बच्चों को पहले से ही कोविड किट देने की जो घोषणा है मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है, ताकि बिल्कुल भी केसेस ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला होता है बच्चों का और इलाज में बिल्कुल भी लापरवाही ना हो, इसके लिए भी निर्देश पहले ही दे दिया गया है। बिल्कुल, बच्चों की बात करें, तीसरी लहर में जो भारत सरकार ने चेताया है कि तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है ना तो उनका अभी तक टीका तैयार हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश जैसे ही भारत सरकार ने आगाह किया तीसरी लहर को लेकर के, तत्काल जो टीम 9 की बैठक में साफ तौर पर अधिकारियों से कहा था कि जो भी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए हैं वो पहले से किए जाए। NICU जो होते हैं, PCU होते हैं, उनको ऑलरेडी अलर्ट पर रखा जाए। साथ ही साथ जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, अगर कमी है तो उनकी भर्ती की जाए। CSC PSC पे डॉक्टर तैनात किए जाए कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो पहले से हम तैयार हो, क्योंकि दूसरी लहर में से हम तैयार नहीं थे, क्योंकि एकाएक आई थी। लेकिन तीसरी लहर के लिए हमको पहले आगाह किया गया है, इसलिए तैयारियां पूरी होनी चाहिए। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। इस बीच रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष आज भी बैठक करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ ये बैठक होगी। यूपी सरकार के मंत्रियों से भी मिलेंगे BL संतोष। पार्टी की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों पर चर्चा होगी। जो अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो जनता को जागरूक करने को लेकर हो, इन तमाम चीजों को लेकर BL संतोष आज बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्षों के साथ और साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। तो BL संतोष 3 दिन लखनऊ में ही हैं। कल ही लखनऊ आए थे वो और आज उनका दूसरा दिन है लखनऊ में। दूसरे दिन भी लगातार काम पर बने हुए हैं BL संतोष। बैठकें की जा रही हैं, प्लानिंग किया जा रहा है कि आखिर कैसे 2022 विधानसभा चुनाव में जनता को साधना है। आज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे BL संतोष, पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी वो मिलेंगे। प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों पर चर्चा होगी कि आखिर कौन से वो अभियान हैं जो भी रुके पड़े हैं, या फिर जो अभियान चल रहे हैं उनमें कैसे तेजी देनी है, उनकी रफ्तार कैसे तेज करनी है। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे BL संतोष। तो 2022 चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे BL संतोष। पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। यूपी सरकार के मंत्रियों से भी मिलेंगे BL संतोष। यूपी सरकार के मंत्रियों से इसलिए मिला जाएगा ताकि कहीं भी अगर कोई भी परेशानी है तो वहां के मंत्री फौरन तत्काल रूप से इस परेशानी को दूर करें। ये इस चीज को लेकर निर्देश जारी किया जाएगा। तो बीजेपी के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है 2022 विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मुद्दे अनेक हैं और ऐसे में जीतने के लिए चुनावों को पहले से ही पार्टी काम पर लग गई है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और ऐसे में BL संतोष भी 3 दिन मोर्चा संभाले हुए हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में तमाम बैठकें कर रहे हैं BL संतोष और आज पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है।
खबर लखीमपुर खीरी से, जहां जामुन बीनने पर दलित बच्चों की पिटाई कर दी गई है। दबंगों ने दलित बच्चों को पेड़ से बांधकर जबरन पीटा है। कई घंटे तक पेड़ से बांधकर बच्चों से मारपीट की गई है। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद बच्चों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहम्मदी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं आखिर कैसे पेड़ से बच्चों को बांध दिया गया है। सिर्फ ये दलित बच्चे हैं और ये जामुन बीनने आए थे। यहाँ पर जो खेत का मालिक है उसने जबरदस्ती इन बच्चों को पीटा, पेड़ से बांधकर पीटा है। फिलहाल पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। खबर अमरोहा से, जहां एंटी रोमियो टीम के साथ अभद्रता की गई है। मनचलों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। जैद नाम के युवक ने मारपीट की। महिला सिपाही ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महिला सिपाही ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभद्रता की है एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जिसमें एंटी रोमियो टीम के साथ अभद्रता की है। एक युवक ने, मनचलों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी और ऐसे में ये थाना नगर में एंटी रोमियो टीम द्वारा लड़कियों को देखकर अश्लील हरकतें करने, गाना गाने से मना करने पर उसने महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट किया तथा उनकी वर्दी फाड़ दी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध 294, 269, 270, 353, 332, 354, 504, 506 IPC तथा 7 आपराधिक कानून अधिनियम 1932 के तहत चालान कर जेल भेजा जा रहा है। टॉप एजेंडा में रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। धर्मांतरण मामले पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने एजेंसियों को निर्देश दिया है। सीएम ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर अब सख्त हैं और उन्होंने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने एजेंसियों को निर्देश दिए। सीएम ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। धर्मांतरण मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं। घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने एजेंसियों को निर्देश दिए। सीएम ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त हैं इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने ये कह दिया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। ये भी कहा है कि जो संपत्ति है आरोपियों की उसे भी जब्त कर ली जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये दोनों लोग लगातार धर्मांतरण करा रहे थे और पूरे प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में इनका नेक्सस चल रहा था। 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक इनके द्वारा धर्मांतरण कराए जाने का आरोप है। हालांकि पूरे मामले पर एटीएस उनको रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ करेगी और बाकी जो इनके नेक्सस में लोग शामिल हैं उनको भी डिटेक्ट करने की कोशिश होगी ताकि उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और साफ तौर पर यूपी पुलिस को निर्देशित किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे, जिसमें ये जो 2 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी जो इनके सहयोगी थे जो कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हैं, तो निश्चित है उनके खिलाफ गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ उनके ऊपर विध विरुद्ध काम करने की कार्रवाई करने के साथ ही उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाए। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त संदेश ऐसे लोगों को देने की कोशिश की है जो इस
चलिए, एस के वाजपेयी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दे दिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो, सभी दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर कानपुर से, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस बेकाबू हो गई। आपको बता दें कि बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए हैं। उरई से कानपुर आ रही थी रोडवेज बस। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार की वजह से ही बस पलट गई। बस में यात्री सवार थे, लेकिन अभी कितने लोग घायल हुए हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बस का जो ड्राइवर है और कंडक्टर दोनों ही मौके से फरार हैं। उरई से कानपुर आ रही थी बस। तेज रफ्तार रोडवेज बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ये बस पलट गई है तेज रफ्तार की वजह से। इसमें कई सारे यात्री सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए हैं। फर्रुखाबाद से खबर, जहां लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले 36 घंटों में बढ़ा 1.5 मीटर गंगा में पानी। गंगा का जलस्तर 134.5 मीटर से बढ़कर 136.25 पर पहुंचा। गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा में नरौरा बांध से छोड़ा 2 लाख क्यूसेक पानी। बिजनौर बांध से छोड़ा गया 75,687 क्यूसेक पानी। हरिद्वार में 44,894 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो हर जगह से पानी छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि जलस्तर बढ़ रहा है गंगा का। आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि दुकानें बंद हैं और राशन नहीं खरीद पा रहे ये लोग। खबर अमरोहा से, जहां बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने के बाद उफान पर गंगा है। खादर क्षेत्र के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। गंगा किनारे गांव में आबादी के बीच पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव नाव से जा रहे हैं। बहुत मजबूर हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम इनके लिए नहीं किया गया है। खादर क्षेत्र के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अमरोहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा किनारे गांव में आबादी के बीच पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं, उनके सामान बह गए हैं। जिला प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने के बाद अब गंगा उफान पर है। खादर क्षेत्र के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में वहां जो लोग रह रहे हैं आसपास, वो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है और वो लगातार ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। तेज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है कुछ क्षेत्रों में और लगातार बारिश के चलते ही गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में आसपास के लोगों के लिए एक मुसीबत से कम नहीं है। लोगों का कहना है कि पानी घरों में आ रहा है और परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। खबर हरदोई से, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया की खबर का डीएम ने संज्ञान लिया है। YA केयर अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल में जच्चा और बच्चा की मौत पर अस्पताल सील किया गया। परिजनों को सूचित किए बिना ही ऑपरेशन किया गया था। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। एसडीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। बिलग्राम के पास कन्नौज बाईपास के पास है YA केयर अस्पताल।
और इस YA केयर अस्पताल में लापरवाही देखी गई। बगैर परमिशन के तो लापरवाही देखा गया है और लापरवाही के चलते ही एक्शन लिया गया और अस्पताल को सीज कर दिया गया है। YA केयर हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों की ही मौत हो गई है। बगैर परिजनों के परमिशन के ही ऑपरेशन किया गया। एक जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई, जिसकी खबर जो है मीडिया में प्रकाशित हुई। उसी के आधार पर ये पता चला कि पुष्पा पत्नी बबलू निवासी नौकेपुरवा की गर्भवती महिला की, बच्चा होना था और बच्चा जच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। इसके आधार पर जो है प्रकाशित हुआ न्यूज़, हम लोग तत्काल आकर इसको सीज किए और सीज करने के बाद एक जांच कमेटी गठित किए हैं। जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। तो आइए हॉस्पिटल। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।